तो दोस्तों, बीपीएससी टीचर एग्जाम 2023 की तैयारी मैंने अपने चैनल पर शुरू कर दी है और इसके तहत मैंने पिछले 3 क्लासेस में आपके साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय संविधान जो आपका सामाजिक अध्ययन से जो चैप्टर है उसकी तैयारी मैंने करवाई है। इसके 3 क्लासेस आपके बीच में रखे हैं। मैं अपने चैनल पर एक रूटीन भी आपको प्रोवाइड किया है जिसके तहत मैं इसकी तैयारी आपको करवा रहा हूं। मंडे टू सैटरडे का रूटीन मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज क्लास नंबर 4 के अंतर्गत, उस रूटीन के अंतर्गत जो आज सब्जेक्ट है उसमें है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और इसके पहले मैंने आपको 1857 की क्रांति का एक वीडियो आपके बीच शेयर किया है। आज का जो टॉपिक है वो है 1857 के पूर्व का विद्रोह। पूर्व का विद्रोह, इसकी चर्चा मैं आज आपके साथ करने जा रहा हूं। 1857 की क्रांति मैंने सबसे पहले आपके बीच में रखा, इसलिए ताकि इसके पहले और इसके बाद का जो आंदोलन है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं आगे के क्लासेस में। और उसी के तहत मैं अब आपके साथ 1857 के पूर्व का जो विद्रोह हुआ है उस टॉपिक को लेकर के इस सब्जेक्ट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तहत उपस्थित हूँ। ये सभी आपको हिमांशु क्लासेस की तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जिसके बारे में चर्चा करेंगे, जिस विद्रोह की चर्चा करेंगे वो है सन्यासी विद्रोह। ये 1770 से 1800 ईस्वी तक सन्यासी विद्रोह चला। 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में 1770 से 1800 ईस्वी में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो तात्कालिक भारत के कुछ भागों में सन्यासी थे, जिसमें महत्वपूर्ण थे केना सरकार, द्विज नारायण, ने उग्र आंदोलन किए थे, जिसे इतिहास में सन्यासी विद्रोह कहा जाता है। स्थान भी आपसे पूछा जाता है कि सन्यासी विद्रोह किस स्थान पर ये सन्यासी विद्रोह हुआ था, तो आपका जवाब होगा बंगाल। अब देखिए, इसके अंतर्गत और जो बातें हैं, सन्यासी जो विद्रोह का प्रभाव क्षेत्र था उसमें था ढाका, रंगपुर और मेमनपुर। विद्रोहकारी सन्यासी शंकराचार्य के अनुयायी थे। आंदोलन का कारण क्या था यह जानना भी जरूरी है। देखिए, हिंदू, नागा और गिरी के सशस्त्र सन्यासियों का तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाना, ये आंदोलन के मुख्य कारण थे इस सन्यासी आंदोलन के। 1770 में बंगाल के भयानक अकाल ने यहाँ के निवासियों को त्रस्त कर दिया था और उसके बाद सन्यासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ कर दिया। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो लिखित उपन्यास है आनंद मठ, आनंद मठ ये कब लिखा गया? 1882 में, ये भी आप याद रखिएगा, का कथानक सन्यासी विद्रोह पर ही आधारित है। इस आंदोलन में हिंदुओं एवं मुसलमानों की एक समान भागीदारी रही, इसलिए इसे कबीर विद्रोह के नाम से भी पुकारा जाता है। किसे? सन्यासी विद्रोह को। बिहार का पूर्णिया क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सन्यासी विद्रोह हुआ उसमें बिहार का कौन सा क्षेत्र इस विद्रोह का केंद्र था? तो ये था बिहार का पूर्णिया। 1770 से 71 तक ये जो सन्यासी विद्रोह जो शुरुआत हुई उस समय की बात हो रही है। फिर देखिए, इन विद्रोह के प्रमुख नेताओं में थे केना सरकार, दिलजी नारायण, मंजर शाह, देवी चौधरानी, मूसा शाह, भवानी पाठक, और इनके आक्रमण पद्धति गोरिल्ला युद्ध पर आधारित थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत कठिनाइयों के बाद वारेन हेस्टिंग्स के नेतृत्व में सन्यासी विद्रोह को दमन किया। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सन्यासी विद्रोह का दमन किनके नेतृत्व में हुआ? तो उनका नाम है वारेन हेस्टिंग्स। इनके नेतृत्व में सन्यासी विद्रोह का दमन हुआ। अब देखिए, यहां पर आ जाते हैं चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह क्या था? चुआर जनजातियों ने सन 1764 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। कब किया? चुआर विद्रोह क्वेश्चन पूछा जाएगा, कब हुआ?
तो 1764 ईस्वी में। अंग्रेजों के विरुद्ध में ही हुआ यह विद्रोह। किन लोगों के द्वारा? तो चुआर जनजातियों के द्वारा। चुआर जनजातियों का निवास क्षेत्र मिदनापुर जिला था और इस विद्रोह का कारण अकाल, भूमिकर में वृद्धि एवं अन्य आर्थिक कारण थे। इन लोगों ने आत्मविश्वास की नीति अपनाते हुए, आत्मविनाश की नीति अपनाते हुए, माफ कीजिएगा, बाराभूम, ढोलका, दलभूम और कैलापाल के राजाओं के साथ मिलकर विद्रोह किया। 4 विद्रोह के क्षेत्र थे, इसमें सिंहभूम था, मानभूम था, बाराभूम था एवं पंचेत राज्य थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो विद्रोह के क्षेत्र थे, आपको सिंहभूम, मानभूम, बाणभूम और पंचेत राज्य, ये आपको याद रखना है। देखिए, ये जो एग्जाम आपका होने जा रहा है और ये जो इसके पहले आप प्रधान शिक्षक की जो आप तैयारी अगर किए होंगे तो उससे बिल्कुल अलग है। उससे बहुत ज्यादा बेहतर क्वेश्चन इसमें रहेगा। क्वेश्चन का स्तर जिस तरह की बातें आई हैं इंटरमीडिएट स्तर की होगी, तो आपको उसी तरह की तैयारी करनी पड़ेगी। अब देखिए, विद्रोह का प्रमुख नारा क्या था? अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। ये प्रमुख नारा था। क्या विद्रोह का प्रमुख नारा? अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। अब देखिए, 1857 के पूर्व के विद्रोह में अब हम लोग चर्चा करेंगे अहोम विद्रोह की। अहोम विद्रोह की शुरुआत 1828 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह था। 1828 ईस्वी का जो अहोम का विद्रोह हुआ वो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का परिणाम था और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ 1824 से 26 तक हुआ। तो बहुत से क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं। अहोम विद्रोह कब हुआ? 1828 में इसकी शुरुआत हुई। यह परिणाम किसका था? तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का परिणाम था। अहोम विद्रोह ब्रिटिश साम्राज्य के असम प्रांत में हुआ। यह इंपॉर्टेंट बहुत है कि ये जो अहोम विद्रोह हुआ वो किस क्षेत्र से रिलेटेड है, भारत के किस क्षेत्र में हुआ? तो असम प्रांत में हुआ। ये आपको याद रखना है। देखिए, अंग्रेजों ने प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की जब समाप्ति हुई तो उसके पश्चात कहा कि हम लोग इस युद्ध की समाप्ति के बाद अहोम क्षेत्रों को छोड़ देंगे। इसका वादा किया था। इसके स्थान पर उन्होंने अहोम क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हड़प लेने का प्रयत्न किया। ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध अहोम जनजातियों का क्षुब्ध कर दिया। मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जो अहोम जनजाति थी वो पूरी तरह से क्षुब्ध हो गई और 1828 के अहोम विद्रोह को अग्रसर कर अहोम राजकुमार गोमधर कुंवर के नेतृत्व में आयोजित किया गया। यहाँ पर थोड़ा सुधार लेंगे इसको, है ना। तो ये अहोम राजकुमार गोमधर कुंवर के नेतृत्व में ये 1828 में जो अहोम विद्रोह हुआ इसकी शुरुआत हुई, ये आयोजित हुआ। देखिए, अब बात करेंगे पागलपंथी विद्रोह का। पागलपंथी विद्रोह 1813 से 1831 तक चला। ये मुख्यतः बंगाल में हुआ और पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे करम शाह ने उत्तरी बंगाल में चलाया था। तो बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं। पागलपंथी विद्रोह कब से कब तक चला? 1813 से 31 तक। यह विद्रोह बंगाल में हुआ। पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे करम शाह ने उत्तरी बंगाल में चलाया था। तो किसके नेतृत्व में चलाया गया? करम शाह के नेतृत्व में। कहाँ चलाया गया? उत्तरी बंगाल में चलाया गया। टीपू मीर करम शाह का पुत्र था। टीपू ने जमींदारों के बेगारों के विरुद्ध यह आंदोलन शुरू किया था। जमींदारों एवं साहूकारों के अत्याचारों के खिलाफ करम शाह के पुत्र जो थे, कौन? टीपू मीर। टीपू ने स्थानीय गारो जनजाति के लोगों के साथ 1813 ईस्वी में विद्रोह किया। अब आते हैं फरायजी विद्रोह। यह आंदोलन भी बंगाल में हुआ और इसका नेता कौन था? फरायजी विद्रोह का दादू मीर। तो फरायजी विद्रोह बंगाल में हुआ, नेता दादू मीर। फरायजी लोग सरियतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। किसके द्वारा? सरायतुल्लाह द्वारा। मोहम्मद मोहसिन यानी कि दादू मीर ने जमींदारों की जबरदस्ती वसूली का प्रतिरोध करने के लिए किसानों को संगठित किया। यह अंग्रेजों एवं जमींदारों के विरुद्ध किसान आंदोलन था। यह भी आपको याद रखना है इस फरायजी विद्रोह के बारे में। दादू मीर ने एक नारा दिया था, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। समस्त भूमि का मालिक खुदा है। दादू मीर जो फरायजी विद्रोह से संबंधित है,
उनके नेतृत्व में ही फरैजी विद्रोह हुआ और उनका नारा था समस्त भूमि का मालिक खुदा है। इस आंदोलन को बहावी आंदोलन का सहयोग प्राप्त था। यह विद्रोह 1838 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक चलता रहा। यह भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कब से कब तक चला। बंगाल के फरीदपुर का यह संप्रदाय शरीयतुल्लाह द्वारा अनुमोदित विचारों से प्रभावित था। ये लोग सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक परिवर्तन का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियां के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध इस विद्रोह की योजना बनाई गई। आगे जाकर के संप्रदाय के अनेक समर्थक वहाबी आंदोलन में सम्मिलित हो गए। फरैजी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म में सुधार करना था, जो भी त्रुटियां थी। उसके बाद अब आते हैं भील विद्रोह के अंतर्गत क्या है। देखिए, भील विद्रोह पश्चिमी घाट राजस्थान के बांसवाड़ा, सुंड और डूंगरपुर क्षेत्र में हुआ था। इस क्षेत्र के रहने वाले भील जनजातियों ने 1817 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। तो भील विद्रोह कहाँ हुआ? पश्चिमी घाट राजस्थान के बांसवाड़ा, सुंड और डूंगरपुर क्षेत्र में। और इस क्षेत्र में रहने वाले जो भील जनजाति थे, उन्होंने 1817 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। भीलों के आदिम जाति पश्चिम तट के खानदेश जिले में रहती थी। इस विद्रोह का प्रमुख कारण कृषि संबंधी परेशानियां थी, जो कि अंग्रेजों द्वारा पैदा की गई थी। 1825 में सेबरम के नेतृत्व में भीलों ने फिर से यह विद्रोह किया और यह विद्रोह 1846 तक चलता रहा। अब आते हैं मुंडा विद्रोह। देखिए, मुंडा विद्रोह उपमहाद्वीप में 19वीं सदी के प्रमुख आदिवासी विद्रोह का में से एक है। कौन? मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा ने 1899 से 1900 में रांची के दक्षिण में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। तो नेतृत्व करता बिरसा मुंडा 1899 से 1900। मुंडा विद्रोह के कारण क्या थे, ये आपको जानना जरूरी है। देखिए, अंग्रेजों के भूमि समझौते आदिवासी पारंपरिक भूमि व्यवस्था को ध्वस्त कर रहे थे। हिंदू मालिक और साहूकार उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे थे। जो मशीनरी थे, अपनी पुश्तैनी संस्कृति की निंदा कर रहे थे। इसका दमन कमिश्नर फारवेस और डिप्टी कमिश्नर स्ट्रेटफील्ड ने किया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप नोट कर लेंगे। अब देखिए, इस उलगुलान यानी महान हलचल नाम से भी इसे जाना जाता है। क्या? उलगुलान, महान हलचल, इसका अर्थ होता है, जाना जाता है। मुंडा विद्रोह झारखंड का सबसे बड़ा और अंतिम रक्त प्लावित जनजातीय विप्लव था, जिसमें हजारों की संख्या में मुंडा आदिवासी शहीद हुए। देखिए, आप बात करेंगे रामोसी विद्रोह का। रामोसी विद्रोह अकाल और भूख की समस्या के चलते प्रारंभ हुआ था। पूना के रामोसी मराठा युगीन पुलिस ये थे पूना के रामोसी। और पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 में अपने नेता सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह किया। किनके नेतृत्व में? चित्तर सिंह के नेतृत्व में। कब? 1822 में। कौन सा? रामोसी विद्रोह। अब देखिए, रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी आक्रमण कर दिया। 1825 से 26 में भयंकर अकाल और अन्नाभाव के कारण इन्होंने उमाजी के नेतृत्व में फिर से विद्रोह किया। यह विद्रोह लगातार 1829 तक चलता रहा। इस विद्रोह का अंग्रेजों ने बलपूर्वक दमन कर दिया और इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों ने सभी रामोसियों के अपराधों को माफ कर दिए और उनको अपनी सेवा में वापस बुला लिया। अब देखिए, बहावी आंदोलन की चर्चा करते हैं। भारत में बहावी आंदोलन की स्थापना रायबरेली के सैयद अहमद ने की थी। कहाँ के थे सैयद अहमद? रायबरेली के। और किस आंदोलन से जुड़े थे? बहावी आंदोलन से। इसकी प्रेरणा अरब के अब्दुल वहाब व दिल्ली के संत शाह वली उल्लाह से उन्हें मिली। बहावी आंदोलन पटना, बिहार के आसपास हुआ था। यह एक इस्लामी धार्मिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि मूल इस्लाम में किसी प्रकार का परिवर्तन की निंदा करता है और बदलावों को सुधार इसे इसकी वास्तविक स्थिति में लाना होगा। सैयद अहमद के बाद इस आंदोलन के नेता हुए मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली और मौलवी अहमदुल्लाह। ये सभी नोट कर लेंगे आप। अहमदुल्लाह का नेतृत्व सैयद अहमद
बरेलवी ने किया था। आंदोलन 1820 से सक्रिय था, लेकिन 1857 के विद्रोह के मद्देनजर यह सशस्त्र प्रतिरोध में बदल गया, जो अंग्रेजों के खिलाफ एक जिहाद कहलाया। तो 1820 से सक्रिय था, लेकिन 1857 के विद्रोह के मद्देनजर यह सशस्त्र विद्रोह में बदल गया था और एक जिहाद के रूप में कहलाया। इसके बाद ब्रिटिश ने बहावियों को गद्दार और विद्रोही करार दिया और बहावियों के खिलाफ व्यापक सैन्य अभियान चलाया। 1870 के बाद आंदोलन पूरी तरह से दबा दिया गया था। ब्रिटिश ने भारतीय दंड संहिता 1870 में देशद्रोह की घोषणा की, जो कि भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति अप्रभाव को उत्तेजित करने का प्रयास करने के लिए किया गया था। इस प्रकार यह आंदोलन भारत में राजद्रोह कानून की शुरुआत का प्रतीक है। आप बात करेंगे कोल विद्रोह का। तो कोल विद्रोह कोल जनजातियों द्वारा अंग्रेजी सरकार के अत्याचार के खिलाफ 1831 ईस्वी में किया गया एक विद्रोह है। छोटा नागपुर के कोलों ने यह विद्रोह उस समय किया जब उनकी भूमि उनके मुखिया लोगों से लेकर मुस्लिम तथा सिख कृषकों को दे दी गई। 1831 के लगभग हुआ यह विद्रोह। कहां कहां हुआ ये आपको जानना जरूरी है। सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, मानभूम, इन क्षेत्रों में इसका व्यापक असर पड़ा, व्यापक रूप से फैला। देखिए, इस विद्रोह में कोलों का नेतृत्व सुरगा और सिगराय ने किया। किन्होंने किया? सुगरा और सिगराय ने किया कोल विद्रोह का नेतृत्व। अब बात करेंगे खासी विद्रोह। देखिए, खासी विद्रोह 1833 ईस्वी में खासी और जयंतिया पहाड़ियों के बीच के इलाके में एक नियोजित ब्रिटिश सड़क के विरोध में हुआ था। असम की पहाड़ियों के निकट रहने वाली खासी जनजाति ने तीरथ सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों द्वारा खासी लोगों को बलपूर्वक सड़क मजदूरों के रूप में भर्ती करने के खिलाफ शुरू किया गया। तो यह आपने देख लिया कि ये जो विद्रोह हुआ, ये जो खासी विद्रोह हुआ, ये किनके नेतृत्व में हुआ? तीरथ सिंह के नेतृत्व में। अब आते हैं संथाल विद्रोह के ऊपर। तो वर्ष 1855 में बंगाल के मुर्शिदाबाद और बिहार के भागलपुर, कब? 1855 में बंगाल के मुर्शिदाबाद और बिहार के भागलपुर जिलों में स्थानीय जमींदार, महाजन और अंग्रेज कर्मचारियों के अन्याय अत्याचार के खिलाफ पहाड़िया जनता जो थी ने एकबद्ध होकर उनके विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूंक दिया था। यह चार भाइयों सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव के नेतृत्व में हुआ था। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट करना है। क्या? चार भाई सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। इस विद्रोह के मूल कारण अंग्रेजों के द्वारा जमींदारी व्यवस्था तथा साहूकारों एवं महाजनों के द्वारा शोषण एवं अत्याचार था। यह विद्रोह 1855 में प्रभावी हुआ और 1856 में इसका दमन कर दिया गया। इस विद्रोह का केंद्र भागलपुर से लेकर के राजमहल की पहाड़ियों तक था। अब आते हैं, तो ये आपने देख लिया केंद्र कहाँ था? भागलपुर से लेकर के राजमहल की पहाड़ियों तक। अब विद्रोह के कारणों पर चर्चा करते हैं। देखिए, नंबर 1, अंग्रेजों की जमींदारी व्यवस्था। नंबर 2, संथाल क्षेत्र में अंग्रेजों का आगमन। नंबर 3, भू राजस्व का ऊंचा दर। और नंबर 4, जमीन हड़प। 5वां है भागलपुर से बर्धमान, जो बंगाल में पड़ता है, के बीच रेल परियोजनाओं में संथालों से बेगारी करवाना इस विद्रोह का तत्कालीन कारण था। साहूकारों का अत्याचार भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। विद्रोह का दमन कैसे हुआ? तो इस संगठित विद्रोह को कुचलने के लिए सेना का सहारा लिया गया। मेजर जनरल बरो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बरो के नेतृत्व में सेना की टुकड़ियां भेजी गई। उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और विद्रोही नेताओं की गिरफ्तारी के लिए इनामों की भी घोषणा की गई। लगभग 15,000 संथाल मारे गए, गांव के गांव उजाड़ कर दिए गए, सिद्धू और कान्हू को पकड़ लिया गया। इस तरह से इसका परिणाम हुआ कि ये विद्रोह को दमन कर दिया गया, संथाल विद्रोह का, और संथाल परगना नामक एक प्रशासनिक इकाई का गठन किया गया। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट को लागू किया गया। ध्यान दीजिएगा इस सबको। अंग्रेजों तथा संथालों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए ग्राम प्रधान को मान्यता दी गई। दोस्तों, इस तरह से मैंने आज बीपीएससी टीचर एग्जाम 2023 के क्लास 4 के अंतर्गत सब्जेक्ट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो टॉपिक था 1857 के पूर्व का विद्रोह, जो आपको हिमांशु क्लासेस की तरफ से प्रोवाइड किया गया, वो पूरी तरह से मैंने आपको आपके बीच रखा। इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू होंगे
वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।